हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं कल के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। निफ्टी आज बहुत ही अच्छा ट्रेंड दिखाया था मॉर्निंग में और उसके बाद डे एंड में हमें थोड़ी मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाई दी है। तो आइए देख लेते हैं आज के दिन निफ्टी ने हमें किस तरह से कामकाज दिया था, ट्रेड सेटअप दिया था, ये देख लेते हैं। उसके पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो ब्रेक होने के बाद निफ्टी ऊपर चला जाता गया। अब यहाँ पे निफ्टी क्यों रुक गया और हमें यहाँ पे इस लेवल पे क्यों हमें ट्रेड हमारे एग्जिट कर लेने चाहिए थे। पूरे दिन में ये एक हमें बहुत ही बड़ा हर्डल महसूस हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। फिलहाल कल के ट्रेडिंग सेशन, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी ये एक हर्डल था। आइए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 7 अक्टूबर को इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, सेम उसी दिन रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी ने। यहाँ पे 14 अक्टूबर को भी और आज का ट्रेडिंग सेशन भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। तो कल के दिन हमें क्या ध्यान रखना है? कल के दिन हमें ये ध्यान रखना है 17,332 के लेवल का हमें वेट करना है ब्रेक होने का। 1732 के ऊपर ही हमें कॉल साइड में जाना है। अगर 17,332 का लेवल सस्टेन नहीं होता, हमें एक वापस डाउनफॉल मिल सकता है। और ये डाउनफॉल को हमें कैसे कैच करना है? यहाँ से अगर निफ्टी रिवर्स मार रही है नीचे की तरफ, तो 17,200 पे हमें हमारा ट्रेड एक बार के लिए बुक कर देना है, एग्जिट कर देना है। क्योंकि 17,200 एक सपोर्ट हो सकता है बैंक निफ्टी का और यहाँ से वापस हमें एक सॉरी निफ्टी का, और यहाँ से हमें वापस एक अप मूव मिल सकता है। बट टेक्निकली कल के दिन 17,287 के ऊपर निफ्टी पॉजिटिव है। इस वाले लेवल के ऊपर निफ्टी कल पॉजिटिव है अगर ट्रेड करती है तो इसके ऊपर। बट कीप इन माइंड 17,332, बट मैं कॉशियस रहूंगा ये वाला लेवल 17,427, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले सकती है निफ्टी, क्योंकि मैंने आपको कहा है ये तीन लेवल 17,471, 17,452, 17,427 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया है ये तीन लेवल क्यों पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस है निफ्टी में। मैं यहाँ पे ये वाला लेवल 17,427 का एक लेवल का रेजिस्टेंस अज्यूम करूंगा और 17,471 और एक लेवल का मैं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेसफुली कह रहा हूँ ये दो लेवल का हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। 17,452 का इतना इम्पैक्ट ना हो, बट ये दो लेवल का इम्पैक्ट जरूर रह सकता है। अगर क्रॉस करके ऊपर चली भी जाती है निफ्टी तो वापस इसे टेस्ट करने के लिए आ सकती है। तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है निफ्टी और वापस ऊपर जा सकती है, या फिर ये तोड़ के नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, या फिर ये तोड़ के यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकती है। ये सिनेरियो कब आएगा मार्केट में? जब निफ्टी खुलते ही ऊपर चली जाती है या गैप अप देती है। ये सारे लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं निफ्टी में। डाउन साइड में निफ्टी हमें 17,200 का वेट करना है। 17,200 का लेवल कंफर्टेबली अगर निफ्टी तोड़ देता है डाउन साइड में तो ही हमें ट्रेड में बैठना है निफ्टी का पुट साइड या सेलिंग साइड में। फॉर द टारगेट्स ऑफ 153, 108, 17,308, मेरे हिसाब से 108 पे आपको एक बार के लिए बुक कर देनी चाहिए अपनी पोजीशंस, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट लेके हमें एक अप मूव मिला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमें सपोर्ट के यहाँ पे रेंज मिली थी जहाँ पे सारी कैंडल्स यहाँ पे सपोर्ट लिया था निफ्टी का इस ट्रेडिंग सेशन में। बट हमें कल के दिन ये कॉशियस रहना है कहाँ खुलता है मार्केट। गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वो बहुत दिक्कत करेगा मार्केट में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेरे हिसाब से गैप अप या गैप डाउन होने के बाद मार्केट साइडवेज हो सकती है
फंसा सकती है, ट्रैप कर सकती है, आपको अर्ज कर सकती है कॉल या पुट की साइड में बैठने के लिए। बट मेरे हिसाब से अगर गैप अप या गैप डाउन होती है एक दिन के लिए, आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं। बट अब ये अपने ऊपर आपके ऊपर है। अगर आपको ट्रेड समझ में आती है तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करने के बाद ये सारे लेवल्स यहाँ पे जो भी है वो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में भी एक हेल्प ले सकते हैं इन लेवल्स की। आप वीडियो पॉज करके ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए। गैप अप गैप डाउन हो सकता है या फ्लैट ओपन हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। गैप अप या गैप डाउन होती है तो मे बी किसी का ओवरनाइट पोजीशन रहा हो, कैरीड रहा हो, तो उसे सुबह को ट्रेड में एक प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वेट करना है हमें मार्केट को समझने के लिए, प्राइस एक्शन के लिए, उसके बाद ही ट्रेड में घुसना है। तो देख लेते हैं अब बैंक निफ्टी हमें किस तरह से लेवल्स कल के दिन दिखा रहा है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी का भी आज बहुत अच्छा ट्रेंड मिला है मार्केट में। उसका हाई पे हाई तोड़ता गया। 20 डे मूविंग एवरेज का बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और निफ्टी ने भी, अगर आपने यहाँ पे मार्क किया रहेगा तो एक अच्छा सा हमें मूव दिया है 20 डे मूविंग एवरेज का टूटने के बाद। तो बैंक निफ्टी में हमें कल के दिन ये पर्टिकुलर लेवल्स ध्यान में रखने हैं। 39,800 का यहाँ पे ये वाला जो लेवल है इसका वेट करना है। इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव है कल के दिन के लिए, 39,800 के ऊपर पॉजिटिव है। बट मैं कहूँगा जब तक 39,936 के ऊपर है मार्केट, आप कॉल के पोजीशन में रह सकते हैं। जैसे ये लेवल टूटा आप एग्जिट कर लीजिए अगर फ्लैट खुलता है तो। बट 40,000 पे एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल फिगर है, वहां से सेलिंग प्रेशर आएगा और हो सकता है उसके बाद ऊपर चली जाए बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही अग्रेसिवली ट्रेड कर रहा है आजकल और हमें एक अच्छा ट्रेंड भी दे रहा है मार्केट में। बट प्रॉब्लम ये है बैंक निफ्टी का कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है और कंफ्यूजिंग है। तो अगर आप लंबे ट्रेड्स के लिए, लंबे प्रॉफिट के लिए इसमें अगर आप वेट करते हैं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। इसीलिए छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते जाइए और मल्टीपल ट्रेड कीजिए। बैंक निफ्टी आपको बहुत अच्छा ट्रेंड दे रहा है आजकल। तो बैंक निफ्टी जैसा मैंने कहा 39,800 के ऊपर पॉजिटिव है, बट वेट कीजिएगा इस लेवल का टूटने का। अगर फ्लैट खुलते ही अगर इस लेवल के ऊपर है 39,936 तो ही आप कॉल के साइड जाना, वरना 40,000 का वेट करना, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो शायद से आपको ये सारे लेवल्स देखने मिल जाए बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होते ही। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते ही नीचे की तरफ जाता है तो हमें वेट करना है 39,589 का, ये वाला लेवल 39,589 का ब्रेक होने का, और उसके बाद ही हमें पुट साइड में जाना है। ये सारे लेवल्स आपको टारगेट के रूप में काम आएंगे। आप वीडियो पॉज करके ये लेवल्स मार्क कर सकते हैं। बट ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे 39,300, मैं एक बार के लिए यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर लूंगा कॉल पुट साइड में या सेलिंग साइड में, क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। बट टेक्निकली इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है तो शायद से ये ट्रेंड लाइन तक बैंक निफ्टी जा सकता है 4550 तक। तो बैंक निफ्टी हमें कल के दिन ध्यान रखना है, अगर गैप अप या गैप डाउन देता है तो इस वाला लेवल को भी हमें कंसिडर करना है एक रेजिस्टेंस के रूप में, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट खुलता है तो आप अवॉइड कर दीजिए ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इस ये लेवल को टूटने के बाद अगर नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता है, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। नहीं तो फिर जैसे ही गैप अप होने के बाद, अगर यहाँ कहाँ पे गैप अप होता है और उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आता है, तो यहाँ से हम एक सेल साइड ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा गैप अप दिखा रहा हूँ मैं, बट कहाँ पे भी गैप अप हुआ, सिंपल लॉजिक, 15 मिनट कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करने के बाद इधर साइड ब्रेक होता है, तो आप ये सारे लेवल्स को अपना टारगेट्स के रूप में, रेजिस्टेंस या सपोर्ट के रूप में आप उनको मार्क कर सकते हैं।
वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आप ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिएगा, आपको काम लगेंगे। अगर कल के दिन मार्केट नहीं समझ में आ रहा तो मत कीजिएगा, क्योंकि कल का दिन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है मार्केट में, न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो सकती है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। रिमेंबर, याद रखेगा, छोटे छोटे प्रॉफिट हमें बुक करना है और मल्टीपल ट्रेडिंग करना है। ओके, थैंक यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।